नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद चेन्नई एफसी का मुकाबला बेंगलुरु एफसी से। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में 11 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच आज होने वाला पहला एकदिवसीय मैच स्थगित हो गया है और न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट श्रृंखला में केन विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपना तीसरा दोहरा शतक लगाया। और सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल की। इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद चेन्नई एफसी का मुकाबला बेंगलुरु एफसी से होगा। 5वें स्थान पर काबिज चेन्नई एफसी ने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक में उसे जीत मिली है जबकि दूसरा मैच ड्रॉ रहा और अंक तालिका में उसके 4 अंक हैं। 2 अंकों के साथ बेंगलुरु एफसी 6ठे स्थान पर है, उसके दोनों ही मैच ड्रॉ रहे और उसके 2 अंक हैं। बेंगलुरु एफसी आज के मैच में जीत के साथ अपना खाता खोलना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर चेन्नई एफसी अपनी जीत को जारी रखना चाहेगी। तो जिस तरह से आज मैच है मोना जी, क्या कुछ लगता है आपको क्या होने वाला है? काफी रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है क्योंकि इन दोनों टीमों की जो मैदानी प्रतिद्वंदिता है वो काफी 3-4 साल से चली आ रही है। 2017 में बेंगलुरु एफसी जब पहली बार आई थी आईएसएल में और फाइनल तक पहुंची थी, तब चेन्नई ने उसे बेंगलुरु में ही हराकर खिताब जीता था और तब से इनके मुकाबले को डर्बी, सदर्न डर्बी एक तरीके से कहा जाता है। तो फॉर्म की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु एफसी में सुनील छेत्री भारतीय कप्तान जो हैं वो हैं, क्लेटन सिल्वा है, लेकिन फिर भी उस तरीके से आक्रमण पंक्ति प्रदर्शन कर नहीं पाई है। तो कोच के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मुकाबला होगा। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आईएसएल में कल के मुकाबले की। आईएसएल के कल के मैच में इंजरी टाइम में रॉय कृष्णा ने गोल कर एटीके मोहन बगान को उड़ीसा एफसी से 1-0 से जीत दिलाई। उड़ीसा की इस जीत में अब तक खेले 3 मैचों में दूसरी हार है, वो 1 अंक के साथ 10वें स्थान पर है। हाफ टाइम तक दोनों टीमों की ओर से कोई गोल नहीं हो पाया। मैच में एटीके एमबी को 24वें मिनट में बढ़त हासिल करने का शानदार मौका मिला था, लेकिन रॉय कृष्णा गेंद को काबू में नहीं रख सके और इस तरह ये मौका हाथ से निकल गया। उड़ीसा ने 35वें मिनट में एक शानदार मौका बनाया। कॉर्नर किक पर जैकब के पास गोल करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन बॉल को बाहर मार दिया गया। वहीं ओडिशा के स्टार मार्सेलो लीतो परेरा ने बेहतर खेल दिखाते हुए गोल करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दूसरे हाफ में ओडिशा को कई मौके मिले पर गोल करने में सफलता नहीं मिली। तो अगर हम देखें तो जिस तरह से ये मैच रहा, काफी इंटरेस्टिंग मैच था। बिल्कुल। हालांकि स्कोर लाइन से ऐसा लगता है कि 1-0 से मुकाबला जीता है तो काफी नीरस रहा होगा, लेकिन जिस तरीके का एटीके मोहन बगान का फॉर्म चल रहा था, जो आईएसएल जब शुरू हुआ पहला ही मैच ईस्ट बंगाल से था, कोलकाता डर्बी जिसको कहते हैं, और इतने हाइप वाला मैच जब सभी की नजरें उस मैच पे लगी थी, वो मैच आपने इतने अच्छे तरीके से जीत लिया, उसके बाद एक मनोबल बढ़ जाता है टीम का, लेकिन वो मनोबल उन्होंने बरकरार भी रखा और खासकर रॉय कृष्णा ने अभी तक सारे मैचों में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हर मैच में गोल किया। लेकिन यहाँ में ओडिशा एफसी भले ही मैच हार गई हो, लेकिन उन्हें दाद दूंगी कि 95 मिनट तक उन्होंने एटीके मोहन बगान जैसी टीम को संघर्ष किया, गोल नहीं करने दिया। और खासतौर पे डिफेंस लाइन ने जो प्रदर्शन किया कि शॉट ही उनके लग नहीं पा रहे थे, 12 शॉट उन्होंने गोल पे लिए और निशाने पर नहीं लगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ओडिशा एफसी के डिफेंडरों की। तो निराशा जरूर उन्हें हुई होगी कि एक गोल, जो एक चूक उनकी जो भारी पड़ी और उनके अंक निकल गए, लेकिन प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा रहा। जी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में 11 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने कैनबरा के मनुका ओवल में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। यजुवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।
आइए आज के इस मैच के बारे में सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। टीम इंडिया ने आज कैनबरा के मनिका ओवल में श्रृंखला के पहले T20 मैच का आगाज जीत से किया और ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए। जीत के लिए 162 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कप्तान आरोन फिंच और डी शॉर्ट ने 56 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया और मेजबान टीम के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। भारत के लिए अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज टी नटराजन ने कमाल का प्रदर्शन किया और 30 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं दूसरी ओर उनका साथ दिया मैन ऑफ द मैच रहे युजवेंद्र चहल ने, जिन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। KL राहुल ने 40 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। आज के मैच में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की आक्रामक पारी भारत के लिए संकट मोचक साबित हुई। जडेजा ने आखिरी ओवरों में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए। इसके साथ ही जडेजा 7वें स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए T20 इंटरनेशनल में सर्वश्रेष्ठ स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 6 दिसंबर को खेला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया ODI सीरीज की हार का बदला T20 सीरीज जीतकर कर पाएगी या नहीं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मुनाज, जिस तरह से टीम इंडिया ने अपना प्रदर्शन किया है, चाहे वो बैटिंग एंड पे हो या बॉलिंग एंड पे हो और फील्डिंग एंड पे ही, मतलब पूरे ट्रायंगल में एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने को मिला और काफी शानदार रहा आज का खेल। देखिए, इससे लगता है जो हमने एक दिवसीय श्रृंखला में गलतियां की उन पर आत्ममंथन किया और उनसे सबक लिया। वहां जो गलतियां हो रही थी कि क्षेत्र रक्षण बहुत खराब था, आज आप मैच में देखिए पूरी तरह से बदली हुई टीम नजर है। हालांकि इसका एक कारण ये भी है कि काफी युवा खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में टीम में है। नटराजन है तो वॉशिंगटन सुंदर है, ये सभी फील्डिंग में बड़े चपल चुस्त रहते हैं और काफी रन बचाए। गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो सिर्फ 5 रन फालतू दिए हैं भारतीय गेंदबाजों ने। और आमतौर पर कहा जाता है कि T20 बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन हमें, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये मैच हमें गेंदबाजों ने जिता कर दिया है। आप देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की तो आरोन फिंच ने और डी शॉर्ट ने पहले 4 ओवर में 40 से ज्यादा रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के, और ऐसे लग रहा था कि आराम से वो ऑस्ट्रेलिया को ले जाएंगे जीत की तरफ। लेकिन फिर 11वें से 15वें ओवर के बीच में उनके सिर्फ 22 रन बने और वहीं पर जो दबाव बन गया था, जब आपका आस्किंग रेट, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाता है और आपके विकेट एक छोर से गिरते जाते हैं, तो नटराजन की जो गेंदबाजी में आत्मविश्वास था उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो पहला T20 मैच खेल रहे हैं। तो ये जो IPL की खोज उनको कहा जाता है, तो ये जो IPL से मिला उनका कॉन्फिडेंस बूस्टर जिसको कहेंगे, वो आज बिल्कुल मैच में परिलक्षित हुआ, पूरा नजर आया। और युजवेंद्र चहल तो जिसको कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, रविंद्र जडेजा के कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में वो अंतिम एकादश में, शुरुआती अंतिम एकादश में वो नहीं थे। रविंद्र जडेजा को आखिरी ओवर में स्टार्क की गेंद पर बाउंसर हेलमेट पे उनके लगी, उनके सिर में चोट लगी। कंकशन की वजह से सब्स्टिट्यूट की अनुमति मैच रेफरी डेविड बून ने दी और वो कंकशन सब्स्टिट्यूट युजवेंद्र चहल के रूप में आया, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करके महत्वपूर्ण विकेट ली। उन्होंने आरोन फिंच को आउट किया, उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया और पूरा मैच का जो रुख है भारत की तरफ बदला, वो युजवेंद्र चहल ने बदला। और अगर भारतीय बल्लेबाजी का हम विश्लेषण करें तो KL राहुल ने जरूर IPL वाला अपना फॉर्म बरकरार रखा। ऑरेंज कैप थे वो, IPL में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उसी फॉर्म को जारी रखते हुए उन्होंने वनडे की नाकामी को भुलाकर अर्धशतक बनाया। शिखर धवन और विराट कोहली का नाकाम रहना जरूर चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही सस्ते में आउट हो गए। संजू सैमसन नहीं चले, जो T20 के विशेषज्ञ बल्लेबाज माने जाते हैं। जी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आज अगर हम बैटिंग की बात करें तो भारतीय साइड से रविंद्र जडेजा की चर्चा करना जरूरी है, जिन्होंने नाबाद 44 रन बनाए। अगर बॉलिंग की बात होगी तो नटराजन और युजवेंद्र चहल। रविंद्र जडेजा तो T20 क्रिकेट में मैच विनर हैं ही, और उन्होंने समय समय पर साबित किया, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्कि आपको याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी इस तरीके से खेलते हुए कितनी बार उन्होंने विजयी प्रदर्शन किया। या वनडे फॉर्मेट में भी विश्व कप सेमीफाइनल, विश्व कप का मुकाबला आपको याद होगा जब सिर्फ रविंद्र जडेजा चले थे और
तब तक मैच हालांकि जद से निकल चुका था, तो उनको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, वो तो मैच विनर है ही। और आज उन्होंने अपनी उस भूमिका को इतना वो रन लेते हुए कराते हुए नजर आ रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने डटकर प्रदर्शन किया, खेला, और ये एक चैंपियन खिलाड़ी के लक्षण है। तो जैसी उनसे उम्मीद की जाती है वो उन उम्मीदों पर पूरे खरे उतरे आज। बिल्कुल, कसौटी पे पूरी तरह से खरे उतरे और 23 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए, जिसमें 5 चौके थे और 1 छक्का भी शामिल था। और यहां पे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई पेसर जोश हेजलवुड की पारी की 19वीं ओवर की चौथी गेंद पर जो 6 लगाया था, और उसके बाद फिर उन्होंने 2 चौके भी लगाए थे। तो काफी शानदार पारी थी, उन्होंने काफी मनोरंजन भी किया दर्शकों का। और एक जो खास बात यह रही कि जडेजा इसी के साथ नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए T20 इंटरनेशनल में सर्वश्रेष्ठ स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। बिल्कुल, और ये वही जोश हेजलवुड थे जिनको वनडे में खेलना मुश्किल साबित हो रहा था भारतीयों के लिए, और आज इतनी आसानी से न सिर्फ हेजलवुड को बल्कि सभी गेंदबाजों को, जाम्पा को रविंद्र जडेजा ने खेला। और जो रिकॉर्ड उनका बना है 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, न सिर्फ बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, जिसको विशेषज्ञ हरफनमौला अगर हम कहें, जैसे हार्दिक पांड्या तो आजकल गेंदबाजी कर नहीं पा रहे हैं चोट की वजह से, तो एकमात्र विशेषज्ञ हरफनमौला जो टीम में है वो रविंद्र जडेजा है। तो इनको हम भारतीय टीम का एक्स फैक्टर कह सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि कितना मोमेंटम मिलेगा आज की जीत के साथ अगले मैच में सीरीज को जीतने के लिए? देखिए, वो शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ शुरुआत की और श्रृंखला अपने नाम कर ली। कैनबरा अभी तक भारतीय टीम का लकी ग्राउंड साबित हुआ है। पिछला लास्ट वनडे भी उन्होंने कैनबरा में मनुका ओवल पे जीता और ये मैच भी जीता, लेकिन अब फिर सिडनी जाना है। तो इस जिंक्स को तोड़ना होगा कि 2 मैच जो हमने वहां हारे हैं, इस लय को बरकरार रखना होगा। और ज्यादातर क्या सारे ही खिलाड़ी आईपीएल खेलकर आए हैं, T20 मोड में ही हैं अभी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। T20 में संतुलन है टीम के पास, कोई छठे गेंदबाज की यहाँ कमी नहीं है। 4-4 ओवर के स्पेल डालने हैं तो गेंदबाजी विकल्प भरपूर हैं, जिसकी कमी हमें वनडे में खल रही थी। बल्लेबाजी में पिंच हिटर्स हैं काफी अच्छे, जो लप्पे मार सकते हैं बड़े बड़े। तो नटराजन जैसा गेंदबाज भी टीम को मिल गया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी दिलचस्प श्रृंखला होगी और ऑस्ट्रेलिया भी उसको कमतर नहीं आंका जा सकता। अगले मैच में वो जरूर बाउंस बैक करेगी। बिल्कुल, और 6 दिसंबर को इंतजार रहेगा कि टीम इंडिया जो है दोबारा जीत कर इस श्रृंखला को भी जीत सके। और क्या कुछ आप टीम में कोई परिवर्तन देखते हैं या? देखिए, परिवर्तन की तो कोई गुंजाइश है नहीं। और दूसरा, अभी T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर उसकी तैयारी के लिहाज से ये श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो भारतीय टीम चाहेगी कि जितने खिलाड़ी हैं सबको मौका मिले और सब अपने प्रदर्शन की छाप छोड़कर T20 विश्व कप में चयन का दावा जरूर पुख्ता करना चाहेंगे। और क्रिकेट पे ही रहते हैं और बात करते हैं न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट श्रृंखला में। केन विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपना तीसरा दोहरा शतक लगाया। उन्होंने पहली इनिंग में 251 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ इनिंग है। इससे पहले विलियमसन ने 2015 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 242 रन बनाए थे, जबकि 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 200 रन बनाए थे। विलियमसन ने तीनों डबल सेंचुरी घरेलू मैदान पर ही लगाई है। विलियमसन ने अपने 251 रन की पारी में 412 बॉल का सामना किया और 34 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 519 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की। विलियमसन के अलावा टॉम लाथम ने 86 रन और काइल जेमिसन ने नाबाद 51 बनाए। दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में बिना विकेट खोए 49 रन बना लिए हैं। ओपनर क्रैग ब्रेथवेट ने 20 और जॉन कैम्पबेल ने 22 रन बनाए हैं। वहीं वेस्टइंडीज की ओर से केमार रोच और शैनन गैब्रियल ने 3-3 विकेट लिए, जबकि अल्जरी जोसेफ ने 1 विकेट लिया है। तो यहाँ पे मोना, जब केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी, मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं किसी खिलाड़ी के जीवन में? केन विलियमसन अब खिलाड़ी नहीं, वो एक लीजेंड है जी। क्योंकि अक्रॉस द फॉर्मेट जिसको कहते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो एक दिवसीय क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, आप इनका प्रदर्शन ग्राफ उठाकर देख लीजिए।
T20 में तो ये अभी IPL में सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते थे और कमाल का प्रदर्शन किया है। कई मैचों में अकेले दम पर उन्होंने जीत दिलाई है। वनडे की अगर हम बात करें तो 2019 का विश्व कप शायद ही कोई भूल पाए, जिसने भी देखा होगा कि किस तरीके से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो वो रहे ही, और फाइनल में जो चौको छक्कों की गिनती पर इंग्लैंड को विजयी घोषित कर दिया गया, उसके बावजूद मुस्कुराते हुए गरिमा के साथ उन्होंने उसे स्वीकार किया और एक चैंपियन खिलाड़ी हैं। और T20 टेस्ट क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जो जड़ चुका हो, उसका रिकॉर्ड ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। और ब्रेंडन मैकुलम और स्टीवन फ्लेमिंग के बाद सबसे ज्यादा चमकदार जिसको आंकड़े कहते हैं वो केन विलियमसन के हैं। टेस्ट क्रिकेट में वनडे टेस्ट क्रिकेट दोनों में 6000 से ऊपर रन बना चुके हैं। मतलब टेस्ट और वनडे के 12000 अंतर्राष्ट्रीय रन से ज्यादा उनके नाम हैं। और उससे भी जो बड़ी बात है, जो जिसके लिए मैं उनको लीजेंड कहती हूँ, मैदान पर उनका बर्ताव, चाहे वो किसी भी तरीके से आप देखिए, गरिमा जिसको कहते हैं ना, जिसको भद्र जनों का खेल कहा जाता है क्रिकेट को, तो वो केन विलियमसन, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो अपने आचरण से भी एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। तो ये उस दर्जे के खिलाड़ी मैं इनको मानूंगी। आज ही देखिए आप, केमार रोच विरोधी टीम के खिलाड़ी हैं, उनके पिता का निधन हुआ है और फील्ड पर आते ही उन्होंने सबसे पहले रोच को गले लगाया, उनको सांत्वना दी। तो ये एक जो छोटी छोटी चीजें हैं और जो खेल भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, वाकई में यही वजह है कि सिर्फ न्यूजीलैंड में ही नहीं, भारत में और दुनिया में जहां जहां भी क्रिकेट देखा जाता है, विलियमसन के चाहने वालों की कमी नहीं है। तो उनके जज्बे को सलाम, उनके बल्ले को सलाम, उनकी कप्तानी को सलाम और उनके खेल को सलाम। बिल्कुल मोना, आपने इतनी एक जो खिलाड़ी के जीवन का एक दूसरा पहलू जो आपने दिखाया ना, कि किस तरीके से एक इमोशनल, आप जब इतना बड़े बन जाते हो, जब एक लीजेंड होते हो, उसके बाद भी इतने सरल होते हो और सौम्य होते हो। बिल्कुल, और उसके बाद एक लीजेंड होने के बाद भी वो कहीं से भी जो सितारों वाले तेवर उनके अंदर नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है कि इतने महान उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी आप बिल्कुल ही सरल, सहज और एक टीम के लिए उपलब्ध कप्तान है कि जब जिसको जरूरत है आप उसके लिए वहां मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है। तो वाकई में केन विलियमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल, शायद इसीलिए हम लोग खेल की बात तो करते हैं, साथ में खिलाड़ी की भी बात करते हैं मुन्ना। और इसके साथ अब हम डालते हैं अगले खबर पर नजर। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले पहले ODI मैच को स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी की कोरोना पॉजिटिव आने पर दिया गया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मैच से करीब 1 घंटे पहले एक मीडिया रिलीज में कहा कि कल हुए अंतिम राउंड की टेस्टिंग में साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया। तो यहाँ पे नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से अब कोरोना के बीच में मैच को कराना पॉसिबल नहीं था, तो इसे स्थगित कर दिया गया है। बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि जो दूसरी लहर आई है कोरोना महामारी की, इसके बीच में आप ये मैच रद्द हो गया। उधर न्यूजीलैंड में देखिए तो पाकिस्तानी टीम के 8 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रोटोकॉल तोड़ा उन्होंने, कोरोना पॉजिटिव हो गए और अभी वहां भी अधर में लटका हुआ है कि कैसे वो श्रृंखला होगी नहीं। बिग बैश लीग में लगातार मामले निकलते जा रहे हैं। तो इतने महीनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जरूर निराशा होगी। बिल्कुल, और अगर भारत की बात करें तो पैरा एथलेटिक्स कोच नवल सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा एथलीटों के चल रहे नेशनल कैंप में बतौर कोच नियुक्त थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार नेशनल कोच की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनसे प्रशिक्षण ले रहे सभी खिलाड़ियों को हॉस्टल में क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं कोच भी होम आइसोलेट हो गए हैं। तो ये तो थी आज की जो बड़ी खबरें थी, उस पर मोना हमने चर्चा की, लेकिन समय अब अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात की वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।